बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बात कर लेंगे उत्तराखंड की खबरों की। तो गायत्री परिवार का शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें शताब्दी समारोह कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित किया है। वहीं श्रद्धालु, साधक और गणमान्य अतिथि भी कार्यक्रम में उपस्थित है। समारोह में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौके पर मौजूद हैं। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। तो देखिए, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साथ ही इसी को लेकर कई खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आ रही। समारोह में तमाम बीजेपी के दिग्गज भी शामिल हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, साथ ही अनिल बलूनी सहित बीजेपी के दिग्गज नेता मौके पर मौजूद हैं। हरिद्वार में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित शताब्दी समारोह 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ है। देखिए, अखंड दीप शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलन किया है और कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया है। इस अवसर पर देखिए, बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु शामिल हुए हैं, साधक शामिल हुए हैं, साथ ही तमाम गणमान्य अतिथि मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आपके सामने है कार्यक्रम की। ये शताब्दी समारोह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और गायत्री परिवार के वैचारिक आंदोलन को समर्पित है। तो देखिए, ऐतिहासिक पर्व की तस्वीरें आपके सामने हैं। ईश्वर ने ही भारत के पुनः जागरण के लिए निर्मित किया होगा। मैं आज पंडित राम शर्मा जी ने गायत्री परिवार की परंपरा की जो स्थापना की, महामना मदन मोहन मालवीय का कि जिस आंदोलन को आशीर्वाद मिले, वो आंदोलन, वो परंपरा और उसका भाग स्वरूप आप सभी को मन पूर्वक प्रणाम करता हूं। मित्रों, यहां पर एक प्रकार से गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम, अखंड ज्योति के प्रागट्य के 100 साल हुए, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के धरती पर अवतरण के भी 100 साल हुए और गुरुदेव पंडित राम शर्मा जी की तपस्या के भी 100 साल पूरे हुए। व्यक्ति के लिए 100 साल का जीवन एक प्रकार से पूर्णता माना जाता है, परंतु व्यक्ति निर्माण और पुनः जागरण के लिए जो संस्थाएं काम करती है, इनके लिए 100 साल शैशव काल होता है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का काम। आज करोड़ों लोगों को गायत्री मंत्र के साथ, गायत्री उपासना के साथ, गायत्री साधना के साथ शर्मा ने जोड़ा। वो करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है कि चिन्मय भाई के नेतृत्व में 100 साल में नई ऊर्जा और जोश के साथ हम आगे बढ़े और इस तरह से आगे बढ़े, इस उत्साह से आगे बढ़े कि यही तपोभूमि पर, यही सप्त ऋषियों की भूमि पर, यही कुंभ भूमि पर गायत्री परिवार के 200 साल भी इससे भी ज्यादा उत्साह के साथ। और आज जो राष्ट्र निर्माण का संकल्प का दिन तय किया है, मैं आपको बाद में बात करूंगा, परंतु राष्ट्र निर्माण का संकल्प ये आज कितना समयोचित है, इसकी भी मैं बात में बात करूंगा। परंतु मैं पंडित राम शर्मा के जीवन पर बात करना चाहता हूं। देश भर के
इतिहास का, देश के महापुरुषों का और आध्यात्मिक जीवन को ऊर्जा लेने वाले अनेक संतों के जीवन का मेरा गहरा अध्ययन है। और मैं आज गायत्री परिवार के कार्यक्रम में आया हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, गायत्री परिवार की अखंड ज्योति की शताब्दी है इसलिए नहीं कह रहा हूं। मेरे मन की मान्यता है भारतवर्ष पंडित राम शर्मा के उपकारों से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। एक जीवन में करोड़ों लोगों को व्यक्ति निर्माण के आंदोलन के साथ जोड़ना, भक्ति के साथ जोड़ना, आध्यात्म के रास्ते पर प्रशस्त करना और गायत्री मंत्र का एक प्रकार से पुनर्जीवन करने का काम। सनातन धर्म में कई कुरीतियां आती। बहनें गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? किसी के पास जवाब नहीं था। और एक कुरीति को तोड़ने का काम पंडित राम शर्मा ने किया। हर जाति, हर समाज और लिंग भेद के बगैर गायत्री मंत्र के माध्यम से हर आत्मा को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का रास्ता पंडित गायत्री शर्मा ने किया। और पंडित राम शर्मा जी ने मदन मोहन मालवीय ने जो उनको सीख दी थी कि गायत्री मंत्र के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ, उसको अपना जीवन मंत्र कर दिया। वसंत पंचमी के दिन ही अखंड ज्योति का प्रागट्य हुआ और फिर मथुरा की पुण्य भूमि से एक कुंभ क्षेत्र में गुरुदेव उसको लेकर आए और उन्होंने पूरा जीवन इसको समर्पित कर दिया। 1971 में इस पुण्य भूमि पर ज्योति का प्रागट्य हुआ, शांति कूच की स्थापना हुई और गुरुदेव ने जो रास्ता बताया, जो करोड़ों लोगों ने उस रास्ते पर चलना प्रशस्त किया। युग कोई धर्म नहीं बदल सकता, युग कोई धर्माचार्य भी नहीं बदल सकता, युग कोई फिलसॉफी नहीं बदल सकती। इन्होंने एक सूत्र दिया, बड़ा सरल सूत्र दिया। मैं मानता हूं उस सूत्र ने पूरे भारत को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जब तक व्यक्ति नहीं बदलता है, राष्ट्र भी नहीं बदलता है, समय भी नहीं बदलता है, युग बदलने का तो सवाल ही नहीं। हर व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बनना, हर व्यक्ति को आध्यात्म के रास्ते पर जाना, अगर हर व्यक्ति आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ता है तो युग का परिवर्तन अपने आप हो जाता है। और देखिए साहब, देखते 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 इतने सालों के कम समय में 15 करोड़ परिवार इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। उन्होंने धर्म को कर्मकांड के आवरण से निकालकर वैज्ञानिक अध्यात्म के साथ जोड़ने का काम गुरुदेव ने किया। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और गायत्री मंत्र, ये दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है। गायत्री मंत्र संस्कृत में रचा गया एक मंत्र मात्र नहीं है। हमारे यहां सनातन धर्म में कल्पना है कि देव और दानव दोनों हमारे शरीर के अंदर बसते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर जो है वो 24 सद ग्रंथियों को झंकृत करते हैं। जब आप आपकी नाभि से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हो, वो 24 अक्षर तप, दान, वीरता, धैर्य, तेज, तपस, इस सारे गुणों को पोषित करने वाली ग्रंथि को झंकृत करते हैं। और पद्मासन के अंदर
नाभि से बोला गया गायत्री मंत्र